जप कीजिए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप कीजिए। दोस्तों, सायंकालीन बेला की श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और बाबा के रस में आप मस्त हैं, बाबा का रसपान कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की कथा बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं और आपको साधुवाद देते हैं। बाबा भोलेनाथ की कथा जिस तरह प्रेम से आप श्रवण कर रहे हैं, नमः शिवाय जप रहे हैं, अवश्य बाबा भोलेनाथ आप सब पर कृपा करेंगे। जब प्रसंग का अवसान होता है तो तालियों की गड़गड़ाहट से नमः शिवाय जप कीजिए। भोलेनाथ की कथा का मजा लीजिए। आइए दोस्तों, पहले प्रतिदिन की भांति वंदन करते हैं, फिर जो है कथा में प्रवेश करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन किसानुम ज्ञानिनाम आग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम् अणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम यौ डरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जहि विधि हो नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मय तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। और दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है और बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले 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 नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शिव महापुराण पंचम उमा संहिता खंड में चौथा अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव जी की माया का प्रभाव। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है। आइए रसपान कीजिए कथा का। शिव जी की माया का प्रभाव देखिए। मुनि बोले, हे तात, हे महाभाग, हे महापते, आप धन्य हैं।
जो परम भक्तिदायिनी शिव जी की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई है, हे सर्वज्ञ व्यास जी के प्रश्नों के अनुसार आप हमें फिर शिव जी की कथा सुनाइए, क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य और शिव तत्व में प्रवीण हैं। सूत जी ने कहा, ऐसे ही मेरे गुरु व्यास जी ने शिव भक्त मुनीश्वर सनत कुमार से पूछा था, वही मैं सनत कुमार जी के शब्दों में कहता हूं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, तुम बड़े बुद्धिमान हो, अतः शिव जी के उस सुखदायक कथा को सुनो जिसे सुनने से शिव की भक्ति उत्पन्न होती है। ये सारा संसार शिव जी से व्याप्त है। वही सबके स्वामी, देव और सबके आत्मा तथा सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु और ईश्वर संबंधी त्रय रूप वाली सब प्राणियों की आत्मा भूत नामक शिव जी की परामूर्ति है। देवताओं की 8 योनियों तथा 9 मानव योनियों और पक्षियों की 5 योनियां होती हैं, तथा वर्तमान भूत और भविष्य आदि ये सारा प्रपंच शिव जी से ही प्रकट होता है और ही बढ़कर अंत में शिव जी में लय हो जाता है। शिव जी पुरुषों में सबसे अंतर्यामी, स्वयं वेद्य, पर से भी पर, वाणी से अगोचर तथा पर और अनुपर हैं। उन्हीं की यह दिव्य माया सर्वत्र व्याप्त है। देवता, दैत्य और मनुष्यों सहित सारा जगत उन्हीं के अधीन है। ये शिव की माया है जो सारे जगत को नचा रही है। ऋषि मुनि देवता ऐसा कोई नहीं जिसे शिव की माया ने मोहित ना किया हो। इत श्री शिव महापुराण 5वां उमा संहिता का 4था अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 5वां अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है महापातक वर्णन। व्यास जी ने कहा, हे भगवान, अब आप मुझे यह बतलाइए कि महानरक के अधिकारी पापी जीव कौन है। सनत कुमार जी बोले, 4 प्रकार के मानसिक कर्म होते हैं। दूसरों का धन लेने की इच्छा करना, दूसरे की स्त्री की इच्छा तथा चित्त से बुरा विचार कर काम का विचार तथा अभिनिवेश, ऐसे ही असंगत भाषण, असत्य, अप्रिय बोलना और पिसुनता अर्थात चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक कर्म हैं। ऐसे ही अभक्ष, भक्षण, हिंसा, असत कार्य और पराये धन का हरण करना 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। इस प्रकार कायिक, वाचिक और मानसिक 12 प्रकार के कर्म हुए, जिनके भेदों से उनके अनंत फल होते हैं। जो मनुष्य महादेव की निंदा करते हैं वे बड़े पापी हैं और नरक के समुद्र में जाते हैं। जो मनुष्य शिव गाथा के करने वाले तपस्वियों तथा गुरु और पितरों की निंदा करते हैं तथा जो मूर्ख शिव ज्ञान संबंधी पुस्तक को हरते हैं, वे सब घोर नरक को प्राप्त होते हैं। जो शिव पूजा से हर्ष को नहीं प्राप्त होते और शिव पार्थिव के पूजन को नमस्कार नहीं करते और अपनी अभिलाषा के अनुकूल हो उस पर स्थित रहते हैं तथा शिव जी के आगे और गुरु के निकट उपचार से भ्रष्ट हो परबों में स्नान और शंकर जी की पूजा नहीं करते,
गुरुओं की पूजा नहीं करते, शिव जी के भक्तों से द्वेष करते और जो शिव ज्ञान को बिना पूजे ही पढ़ते या लिखते हैं, तथा जो अन्याय से दान करते, सुनते, उच्चारण करते तथा लोभ के कुत्सित ज्ञान से बुरी क्रीड़ा करते हैं, जो शिव की ज्ञान कथा में आक्षेप करके कुछ और ही कहते हैं, तथा जो गुरु कर्म की उपेक्षा करते हैं, वह सभी शिव की निंदा के समान महापापी कहलाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्राह्मण के संकल्पित दान को वापस लेने वाला, निर्दोषी को दोष लगाने वाला, अपनी विद्या के अभिमान से उदासीन को और श्रेष्ठ ब्राह्मण को निस्तेज करने वाला इत्यादि इस प्रकार का जो दोषी है वो ब्रह्म हत्यारा है। जो बैल आदि से तिरस्कृत हुई गायों का विघ्न करता है वो भी ब्रह्म हत्यारा है। जो देवता तथा ब्राह्मण का धन हरण करता है वो भी ब्रह्म हत्यारा के समान पाप करने वाला है, ब्रह्म हत्या के समान पाप करने वाला है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण वेद पढ़कर भी शिव जी के ब्रह्म ज्ञान को त्यागता है तो वह मदिरा पान के समान पाप करता है। माता पिता को त्यागना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठ बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, ब्राह्मण और भयभीत के लिए प्राण का भय करना, गौओं के मार्ग में, वन में या गांव में अग्नि लगाना, ये सब ब्रह्म हत्या के पाप के समान है। इस प्रकार के कितने ही महापाप हैं। अब उपाय क्या है ये सुनो। इत श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 6वां अध्याय प्रस्तुत है पापों के भेद वर्णन। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण का धन चुराना, पराये का धन न देना, बड़ा अहंकार करना, बहुत क्रोध करना, पाखंड करना और कृतघ्नता, अत्यंत विषय प्रवृत्ति, कृपणता, सज्जनों से ईर्षा, पर स्त्री गमन करना तथा शिव जी के आश्रम में स्थित वृक्षों तथा पुष्प वर्गों का नाश करना और आश्रम में रहने वाले मनुष्यों को थोड़ी भी पीड़ा देना और भृत्य के परिवार सहित पशु, धान्य तथा धन का हरण करना, पशुओं को चुराना और जल को अपवित्र करना, यज्ञ स्थल, बाग, सरोवरों का तथा स्त्री और संतानों को बेचना, स्त्री धनों से वृत्ति करना तथा स्त्रियों की रक्षा न करना, स्त्री के साथ छल करना, समय पर आए हुए को ना देना, निंदनीय का धन लेना, कूट व्यापार से जीवन बिताना, जिह्वा के स्वाद के लिए सुकर्म में प्रवृत्ति ना होना, वेद ज्ञान आदि को नित्य मूल पात्र में ही पढ़ना, अपने ब्रह्मादि व्रत का त्याग कर दूसरों के आचार्य का सेवन करना, देवता, गुरु, अग्नि तथा ब्राह्मण और चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष में या पीछे निंदा करना इत्यादि पापों से स्त्री तथा पुरुष उपपात की कहलाते हैं। इसी प्रकार जो गौ, ब्राह्मण, कन्याओं के स्वामी, मित्र और तपस्वियों के कार्यों में
विघ्न डालते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नित्य पराये द्रव्य को ठगते हैं, झूठा तौल करते हैं, ब्राह्मणों को ताड़ना करते हैं और ब्राह्मण शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, और जो काम से मदिरा पान करते हैं, ऐसे तथा और भी जो क्रूर तथा पाप कर्मी है, और जो अपनी आजीविका के लिए दान तथा यज्ञ आदि करते हैं, और जो गौशाला अग्नि जल तथा गलियों में विष्ठा करते तथा फेंकते हैं, तथा जो कपट से शिक्षा करते, छल से कर्म और ऐसे व्यापारों में तत्पर हैं, तथा जो अपने भृत्यों के साथ दुर्व्यवहार करता है, और जो अपनी स्त्री पुत्र मित्र बालक वृद्ध दुर्बल रोगी भृत्य अतिथि और बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेता है, जो स्वयं तो मिष्ठान्न खाता है और ब्राह्मणों को नहीं देता, वो महानिंदनीय है। जो सन्यास धारण करके भी घर में निवास करता है, और जो शिव प्रतिमा का भेदन करता, क्रूरता से गौ को मारता, दुर्बलों को पोषण नहीं करता और उन्हें हमेशा त्याग देता है, और बिना भोजन किए पशु कोहल में जोतता, और जो घायल रोगी भार से दबे हुए भूख भूखे गाय बैल को यत्न पूर्वक नहीं पालता, वे गौ हत्यारे पापी नरक में जाते हैं। जो पापी बैलों के अंड कोषों को कटवाते हैं तथा बंध्या गौ को जोतते हैं, वह पुरुष नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर आए हुए भूखे प्यासे और अनाथों, अन्न की इच्छा करने वाले वृद्ध रोगियों पर जो दया नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। बकरा और भैंस का क्रय विक्रय करने वाला, कलाकार, बढ़ई, वैद्य, सुनार आदि जो कपट भाव से राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, जिस राजा के राज्य में प्रजा से घूस लेने वाले, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो राजा बिना चोर को चोर के समान और चोरी करने वाले को बिना चोरी करने वाला समझता है, वो राजा नरक में जाता है। जो घी, तेल, अन्न, मधु, मांस, मदिरा, ईख, दूध, दही, फल, शाक, काष्ठ मात्र, औषधि, भोजन, जूता और शीशा, रांगा, तांबा, शस्त्र तथा शंख आदि को लोभ से चुरा लेते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। मनुष्य इन पापों से नरक भोगने के बाद शरीर के कष्ट उठाने के निमित्त संपूर्ण योनियों को प्राप्त करता है। उपरोक्त पापी मेरी आज्ञा से बड़े भयानक यम के दूतों से पकड़ कर ले जाते हुए अति दुखित हो यमराज के लोक में जाते हैं। जो मनुष्य स्वयं कर्म करता है तथा दूसरों द्वारा कराता है या अनुमोदन करता है, उसको शरीर द्वारा, हृदय द्वारा तथा वचनों द्वारा पापों का फल भोगना ही होता है। इत श्री शिव महापुराण उमा संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 7वां अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है यमदूतों के स्वरूप। सनत कुमार जी बोले, संपूर्ण मनुष्य 4 प्रकार के पापों से भय उत्पन्न करने वाले भयानक यमराज के लोक को जाने के लिए विवश हो जाते हैं। चित्रगुप्त से लेकर वशिष्ठ आदि मुनि जैसे समस्त जीव शुभ या अशुभ कर्म वाले ऐसा कोई प्राणी नहीं जो यमलोक को नहीं जाता। अपना किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगने के योग्य होता है। अशुद्ध कर्म वाले जो कृपालु हैं वह यमलोक में सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पाप करने वाले पापी हैं वो घोर दक्षिण मार्ग से यमलोक में जाते हैं तथा 86 सहस्त्र योजन कोसों को लांघ कर अनेक रूप में स्थित हुए वैवस्वतपुर को जाते हैं। रुद्र की माया से यह मार्ग पुण्य कर्म करने वालों को अत्यंत समीप और पाप कर्म करने वालों को बड़ा ही दुर्गम प्रतीत होता है। तीखे कांटों से तथा भथूरे पत्थर की धार के समान कठोर पत्थरों से विरचित मार्ग द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं बहुत ही कीचड़ से व्याप्त लोहे की सुई के समान कुशाओं से व्याप्त तपे हुए अंगार युक्त कठिन ठेलों से तपी हुई बालू, तीक्ष्ण कीलों, कष्टदायक अंधकार, लोहे के तेज सिंहाड़ों, दावानल, तप्त शिलाओं, बर्फ से व्याप्त मार्ग और कहीं सिंह, भेड़िए, व्याघ्र तथा अति भयंकर मच्छरों से युक्त बड़ी बड़ी जोंकों और अजगरों से भरे हुए मार्गों द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं विषैले सर्पों, मत वाले हाथियों, तीक्ष्ण दाढ़ों वाले सूकरों, पैनी सींगों वाले भैंसों, समस्त हिंसक जंतुओं, विकट डाकिनियों, विकराल राक्षसों, प्रचंड पवन, बृहत पाषाणों की वर्षा तथा प्रदीप्त अंगारों की वर्षा से पीड़ित उसी मार्ग से यमराज के लोक को जाते हैं। जो महापापी मूर्ख प्राणी हैं वह यमराज के यमदूतों से बलात् ले जाए जाते हैं। अकेले तथा बंधुओं से रहित अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते हैं तथा प्रेत हो वस्त्र रहित बिना सौखे भयभीत हुए क्षुधा से व्याकुल होते हैं। कोई हृदय से नीचे को मुख किए घसीटे जाते हुए अति दुखित ब्याल पासों से बंधी हुई रस्सी से खींचे जाते हैं। कोई भुजाओं से बंधे हुए तथा उदर से पीड़ित हुए, श्रृंखलाओं से पूरित दोनों कानों में कील ठुकी हुई, कपोलों तथा ओंठों में रस्सी से खींचे जाते हैं। अलकों से विद्यमान तथा बाणों से विदीर्ण हुए इधर उधर को दौड़ते हुए निराश्रय हो रोते हैं। लोहे के दंडों से तथा मुदगरों से बार बार मारे जाते हैं। रुधिर मवाद से टपकते हुए विष्ठा के कीड़ों से नीचे हुए मनुष्य विवश होते हुए जाते हैं और न्याय से कष्ट पूर्वक जब मनुष्य प्रेतपुर को जाते हैं तो यमराज के समक्ष खड़े किए जाते हैं। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले प्राणी हैं उन्हें यमराज स्वागत से आसन दे सम्मान करते हैं तथा दिव्य विमान पर चढ़ाकर दिव्य स्त्रियों से भूषित सब कामनाओं के देने वाले निर्मल स्वर्ग को जाने के लिए कहते हैं। जो धर्मात्मा भूत जैसी आत्मा वाले पुरुष हैं वह धर्मराज के यहाँ सुंदर सुख को देखते हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वह भयानक दाढ़ तथा भयंकर मुख वाले को देखते हैं तथा भयंकर भैंसे पर चढ़े हुए जलती हुई अग्नि के समान नेत्र वाले यमराज को देखते हैं। प्रलय काल में मेघ के समान शब्द करने वाले तथा समुद्र को पीते हुए यमराज को देखते हैं। अगणित महावीर कालांजलि के समान कांति वाले संपूर्ण शस्त्रों से युक्त हाथों वाले भयानक दूतों से व्याप्त
यमराज को देखते हैं। इस परिवार से घिरे हुए भयंकर दर्शन वाले उन यमराज को तथा भयानक चित्रगुप्त को पापी लोग देखते हैं। इन उपरोक्त पाप करने वाले जीवों को यमराज अत्यंत ललकारता है और भगवान चित्रगुप्त धर्म वाक्यों से बोधन करते हैं। इस श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 8वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है नरक लोक वर्णन। चित्रगुप्त जी कहते हैं, अरे पाप कर्म करने वाले, रूप और वीर से गर्वित हुए पराई स्त्री गमन करने वाले, तुमने यह पाप क्यों किया? अब तुम अपने दुष्कर्मों से पीड़ित हो प्रलाप करते हुए अपने कर्मों के फल को भोगो। इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार जी बोले, इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों से अभिमानी राजा उनकी समीपता को प्राप्त होते हैं। क्रोध सहित चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से राजाओं को शिक्षा देते हैं, हे दुराचारी, प्रजा को नाश करने वाले राजाओं, तुम लोगों ने थोड़े समय के लिए राज्य के लिए पाप क्यों किया? तुमने जो राज्य भोगने के कारण मोह से तथा बल से और अन्याय से जो प्रजा को दंड दिया है, अब उसका फल भोगो। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार यमदूत के वाक्यों को सुनकर राजा गण अपने पूर्व किए हुए कर्मों को सोचते हैं तथा राजाओं को पाप रूपी कीचड़ से शुद्ध होने के लिए धर्मराज यमराज के दूतों से कहते हैं कि हे चंड, तुम बल से इन राजाओं को पकड़कर नरकाग्नियों में गिराकर शुद्ध करो। सनत कुमार जी बोले, यमराज की आज्ञा से शीघ्र ही उन राजाओं को पकड़कर दोनों पैरों को घुमाकर ऊपर से नीचे की ओर फेंक देते और शिला तल पर महावेग के समान वज्र से ताड़ित करते हैं। तब राजाओं के कानों से रुधिर बहता है। उस समय चेतना विहीन हो तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। फिर वो पवन के स्पर्श से उज्जीवित पाप की शुद्धि के लिए नरक में फेंके जाते हैं। तब वे 7 करोड़ 28 योजन भूमि के नीचे 7वें तल के अंत में अत्यंत अंधकार में पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम कोटि नामक घोर नरक है, दूसरा सुघोर है, तीसरा अति घोर नरक है, चौथा महाघोर तथा 5वां घोर रूपी नरक है, 6वां तलातल नामक कोटि, 7वां भयानक, 8वां कालरात्रि तथा 9वां भयोत्कटा कोटि है। और उसके नीचे 10वीं चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहल तथा प्रचंड चंड नायिका कोटि है। पद्मा, महापद्मावती, भीता, भीमा, भीम नायिका, कराला, विकराला, 20वीं वज्रा कोटि है। इनमें प्रथम रौरक नरक है, जहां मनुष्य जाकर रोते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण, सुघोर, सुमहातीक्ष्ण तथा संजीवन, ये 5 आद्य नायक हैं। महातम, बिलोक, कंटक, तीव्र वेग, कराल, प्रकंपन, महावज्र, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूची मुख, सुनेती, खादक और कुंभीपाक, क्रम अति दारुण, मेरु, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, पंकलोप, त्रयोदभव, सुदीर्घ, दुरिष्ट, प्रवाह और मेष, वृष, सिंह, व्याघ्र, गजानन,
श्वान, सूकर, बकरे, भेड़िए के मुख वाले, मगर, सर्प, कच्छप, उल्लू, हलौक, ऊंट, गीदड़, केकड़े, मेढक, अग्नि, रुद्राक्ष, अन्य भक्ष, सर्वभक्ष नाम वाले, कंटक, कटपूतन, अम्बरीश, कराह, कष्टदायक, बैतरणी नदी, पर्वत, क्षुरधारा, युगल पर्व, मूत्र विष्ठा, आंसुओं का कूप, शीतला क्षार कूप, मूसल, ऊखल, शिला सकट, महासकट, मंडप, ये क्रम से 5-5 करके 28 कोटि हैं और प्रत्येक कोटि में 5-5 नायक हैं। रौरव के लिए 100 नरक कहे हैं और 40-100 महानरक मंडल हैं। हे व्यास जी, मैंने इस प्रकार तुमसे नरकों की स्थिति कही, अब वैराग्य और उसकी पाप गति को सुनो। इत श्री शिव महापुराण पंचवी उमा संगीता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 9वां अध्याय प्रस्तुत है, नरक गति का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, अद्भुत कष्टों से अपने कर्मों के नष्ट होने तक हमेशा पापी लोग उन नरकाग्नियों में गिराए और सुखाए जाते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातु साफ करने के लिए अग्नि में रखी जाती है, उसी प्रकार पापी मनुष्यों के पाप को नाश करने के लिए उनके कर्मों के अनुसार वे नरकों में गिराए जाते हैं। यमदूत पापियों के हाथों को रस्सी द्वारा बांधकर महावृक्ष में लटकाते हैं। तब वे वेग से कांपते तथा चेतना रहित हो योजनों तक जाते हैं। फिर महाबली यम के दूत आकाश मंडल में स्थित हो उनके पैरों में शतभार लौह बांधते हैं। अभार से दुखित हो मनुष्य अपने पूर्व कर्मों को सोचता हुआ मौन हो जाता है। इसके पश्चात बारंबार अग्नि के कठोर अंगारों से संपूर्ण शरीर जलाए जाते हैं तथा उनके अंगों को क्रम से विदारण कर वे तपे हुए लोहे की कड़ाही में बैगन भंटे की तरह पकाए जाते हैं तथा रुधिर पीप से भरी हुई नांद में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद लोहे के समान चोंच वाले कौओं से तीक्ष्ण कीड़ाओं द्वारा खाए जाते हैं। पापी मनुष्य को पहने पहने सूलों द्वारा छेदित कर कोल्हू में डाल तिल के समान पेरते हैं तथा अग्नि से तपे हुए लोहे के पात्रों में डालकर अनेक प्रकार से भूने जाते हैं। पापियों के हृदय को पैरों द्वारा यातना देकर गर्म तेल पूर्ण कड़ाही में अनेक प्रकार से उनकी जिह्वा को पकाते हैं। हे व्यास जी, समस्त नरकों में अद्भुत यम की यातना यमदूतों द्वारा शरीर को कष्ट देने वाली है। तपे हुए घृत तथा तैल को उनके मुख में भरकर अच्छी तरह मारते हैं तथा बड़े बड़े दांत वाले आरों से उनके शरीर काटे जाते हैं तथा अपने किए हुए घोर पाप कर्म के कारण वे अपने मांस का भक्षण करते हैं। तपी हुई लोहे की सुई की नोक के समान तीक्ष्ण शूल द्वारा उनके शरीर छेदे जाते हैं। बड़े बड़े कलेश के साथ चलाए जाते हैं परंतु वे नहीं मरते। ऐसे ही उनके शरीर भी सुख दुख को सहन करने वाले होते हैं। घोर यमदूत अपने मुदगरों से मांस उखाड़ कर भेदन करते हैं। रौरव नरक में अनेक बंधनों से रोते हुए मनुष्य दुखी होते हैं तथा महारौरव की पीड़ा के बड़े कष्ट से मनुष्य रोते हैं। तपी हुई बालू में बार बार डाले जाते हैं परंतु जंक में फेंके हुए मनुष्य स्वरहीन होकर रोते हैं। हे मुनि, क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभी पाक नरक में अत्यंत गर्म तेल में पकाए जाते हैं। फिर वह मनुष्य लाला भक्ष नरक में डाले जाते हैं। रस्सी आदि में बंधे हुए मनुष्य शिलाओं पर पटक पटक कर मारे जाते हैं और अंधकूपों में फेंक दिए जाते हैं तथा भंवरों द्वारा काटे जाते हैं। मुखों से पीट कर लाकर कंधे पर रखकर बाहु तथा पीठ के मध्य भाग से बड़े वेग से खींचे जाते हैं। उद्विग्न हृदय वाले तथा पर्वतों से गिरे हुए पापी पीप, मांस और हड्डियों के समूह में ठहरते हैं। नीचे को मुख और ऊपर को पैर कर अग्नि में तपाए जाते हैं।
हे व्यास, इस प्रकार के कुकर्मी मनुष्य नरक में पकाए जाते हैं। अब मैं उन कुकर्मियों के तत्वों का वर्णन करता हूँ। इत श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय वो, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब 10वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है नरकों की भोग गति वर्णन। सनत कुमार जी बोले, जो मनुष्य झूठे शास्त्र में प्रवृत्ति करता है वो दिजी हाख्य नामक नरक में जाता है और जिह्वा के समान आधे कोस तक फैले हुए तेज हल द्वारा पीड़ित किया जाता है। जो मनुष्य माता पिता तथा गुरु को भय दिखलाता है उसका मुख कीड़ा युक्त विष्ठा से भर दिया जाता है। जो मनुष्य शिव जी के मंदिर, कुआं, बाग तथा ब्राह्मण के स्थान को तोड़ते हैं वे अनेक प्रकार से कोल्हू आदि में पेरे जाते हैं और प्रलय काल के समय तक नरक काग्नियों में पड़े रहते हैं। जो सज्जन की निंदा को सुनते हैं उनके कान अग्नि के समान लोहे तथा तांबे की कीलों से भरे जाते हैं। जो मनुष्य माता पिता के समक्ष कठोर नेत्रों से देखते हैं उनके मुख कीलों द्वारा भर दिए जाते हैं। हे मुनियों, यहाँ पर क्रमशः यमराज की यातनाएं प्राप्त होती हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो देव, अग्नि, गुरु, विप्र को भोजन ना देकर स्वयं करता है उसका मुख तथा जीभ जलती हुई लोहे की सैकड़ों कीलों से भर दिया जाता है। जो देवता के बाग आदि से लोभ बस फूल को तोड़ते हैं उनके सिर को जलती हुई लोहे की कीलों द्वारा ठोका जाता है तथा राख आदि से उनकी नासिका भरी जाती है। जो पराये दान को लेते तथा पैरों से ब्राह्मण का स्पर्श करते हैं वे प्रत्येक नरक में क्रमशः फिरते हैं। जो शिव जी की पूजा संबंधी वस्तु को, गौ को तथा जो ज्ञान के लेख आदि पुस्तकों को पैर से हमेशा छूते हैं उनके वही अंग काट लिए जाते हैं। जो मनुष्य घर आए हुए अतिथि का तिरस्कार कर देते हैं वे अपवित्र नरक में जाते हैं। जो कौवा और श्वान को बलि न देकर स्वयं भोजन करता है उसके कंठ और मुख में 2 गर्म कील डालकर मारा जाता है। यम मार्ग को रोकने वाले 2 श्वान हैं वे इस दी हुई बलि को ग्रहण करते हैं। जो परिश्रम तथा वायव्य तथा उत्तर तथा नैत्रिण दिशाओं में रहने वाले काक हैं वे मेरी दी हुई इस बलि को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य शंकर जी की पूजा करके अग्नि में हवन करते और शिव मंत्रों से बलि देते हैं वे यमराज को नहीं देखते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। जो ईशान दिशा में इंद्र के लिए नहीं डालते, उत्तर में यमराज को, पश्चिम में सुदक्षे को तथा दक्षिण में पितरों को नहीं डालते हैं। जो मनुष्य गौ को त्यागता है वह अस्वस्थ होकर तामिस्त्र नरक में जाता है और वह मनुष्य भूख प्यास के असह्य कष्ट से चलाया जाता है। इस प्रकार पापियों की महाघोर यातना है और अंत में जो कुछ प्राप्त होता है उसे संक्षेप में सुनो। जो मनुष्य पाप अधिक करता है
और धर्म कम करता है तथा धर्म अधिक करता है और पाप कम करता है, उनकी अवस्था सुनो। अधिक पाप के प्रभाव से धर्म का फल नहीं प्राप्त होता है और उस पाप के प्रभाव से मिले हुए सुख को नहीं प्राप्त कर पाता है। इत श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज की सायंकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। आइए हम लोग आरती करते हैं। मिट्ठू ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा वेश सदा शिव वरदांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन करुणासन विमान साज। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज तेसो हे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। अजमाला बनमाला मुनमाला धारी, त्रिपुरारी करसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हर के मध्य कमंडल चक्र शूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, गुणवाचर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवो मावाहनं न जानामि जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोई। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे बंधु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने बोध बाल दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम रामचंद्राय नमो नमः, ओम अघोराय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीता राम।